श्री हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल सुबह 10 बजे हमें नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी द्वारा बनाई गई रामायण की पहली झलक देखने के लिए मिला। 2 मिनट 36 सेकंड की इस टीजर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। हमने 1987 वाली रामायण देखी है, जिसमें हमें अरुण गोविल प्रभु श्री राम के अवतार में दिखे थे। यह शो अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। फिर इसके बाद यही शो को रिबूट किया जाता है 2008 में आनंद सागर के द्वारा, और ये शो उस टाइम पे लगा था इमेजिन टीवी पे। अगर आपको याद होगा तो इमेजिन टीवी नाम की चैनल आया करती थी, इसमें महिमा शनिदेव की, धर्मवीर जैसे कंटेंट हमें देखने के लिए मिले थे। टीजर पर वापस आते हैं। आनंद सागर वाले इस रामायण में हमें देखने के लिए मिले थे गुरमीत चौधरी प्रभु श्री राम के अवतार में, और ये शो भी पहले के शो के मुकाबले बहुत ही अच्छा बनाया गया था। मैंने इन दोनों शोज को बहुत ही बारीकी से देखा है, इनका मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया था। 1987 से लेकर 2008 के बीच में हमें बहुत से रामायण पर बेस्ड कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं। इन सब के बारे में अगर मैं एक एक करके बात करने लगूं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन 1997 में हमें जो एनिमेटेड रामायण देखने के लिए मिला था, युगो साको ने उसे 1983 में ही डेवलप करना चालू कर दिया था। द लीजेंड प्रिंस ऑफ रामा ये 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, लेकिन इसके बारे में हम किसी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। आ जाते हैं फिर से टीजर पर। टीजर के स्टार्टिंग में ही हमें एक अजीब सा एक्शन सीक्वेंस दिखता है, और इसी में हमें बहुत फास्टली प्रभु श्री राम राक्षस से लड़ते हुए दिखते हैं। और इस पूरे फ्रेम को देखकर मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कहीं मैं कोई अलग वीडियो तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगले सीन में जब प्रभु श्री राम धनुष लेकर सनराइज में खड़े होते हैं, इस फ्रेम को देखकर जान में जान आता है कि हाँ, मैं सही वीडियो देख रहा हूँ। इसके बाद जो सीन आता है, यह सीन बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह वो सीन हो सकता है जहाँ पर प्रभु श्री राम का राज अभिषेक हो रहा हो। यह सीन इसके लिए यूनिक लगता है क्योंकि ऐसा फ्रेम हमने बहुत से टीवी सीरियल्स में, जो कि रामायण पर बेस्ड है, इसमें हमने देखा हुआ है बचपन से। और आप ही सोचिए, अगर ऐसा ही फ्रेम हमें बड़े पर्दे पर देखने मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए यह फ्रेम मुझे पूरी तरह से नॉस्टैल्जिया लगा। इसमें दिखाए गए सारे क्रिएचर्स भी बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं। अब ऐसा मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि नितेश तिवारी ने इस फिल्म को पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे रखा होगा, जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं। इन्होंने पूरी तरह से रिसर्च की है इसके बारे में, इसके लिए हमें इनका ये फ्रेम ऐसा दिख रहा है। फिर हमें दिखता है प्रभु राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माता सीता जब 14 वर्ष की वनवास के लिए अयोध्या से निकल रहे होते हैं, तब इस वीडियो में एक सेट सा स्टोन आ जाता है। एक दुख जो होता है, ये फ्रेम में आपको पता चलेगा, शायद से लोगों को पता न चले। इसके वजह से प्रभु श्री राम रात में निकलने का डिसीजन लेते हैं, और इसके लिए जब श्री राम महल से निकल रहे होते हैं, इस सीन को बहुत ही डिटेलिंग से क्रिएट किया गया है नितेश तिवारी के द्वारा। अगर आप इस फ्रेम को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, रथ का पहिया आगे बढ़ता है और इस वक्त जो लाइटिंग की गई है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। रामायण की कहानी हम सबको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमने कई बार इस पर बेस्ड कंटेंट हम देख चुके हैं। फिर भी ये वनवास में निकलने वाला सीन आपके दिमाग में टेंशन जरूर डालता है, और यह पूरे फ्रेम में अयोध्या वासियों का दुख पूरी तरह से हमें दिखता है, और इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं। और इस सीन के बाद हमें दिखते हैं रणबीर कपूर प्रभु श्री राम के अवतार में। इनका मुकुट, वस्त्र और आभूषण बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ठीक ऐसी ही सजावट थी गुरमीत चौधरी की 2008 वाली रामायण में। रणबीर कपूर के बॉडी पे एक भी सीजीआई इफेक्ट नहीं दिखता, जैसे हमें आदि पुरुष में दिखा था प्रभास के बॉडी पे। आदि पुरुष वालों ने कोई भी प्रैक्टिकल एलिमेंट शूट नहीं किया होगा, इसके लिए पूरे के पूरे बॉडी में ही उन लोगों ने सीजीआई डाल दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद आता है राज अभिषेक वाला सीन, जो कि राजा दशरथ प्रभु श्री राम को मुकुट पहना रहे होते हैं। फिर सीन आता है अस्थि विसर्जन का। ये अस्थि शायद से राजा दशरथ का हो सकता है, और हमें आगे प्रभु श्री राम को कुछ क्रिएचर से भी लड़ते हुए दिखाया गया है, जो कि हमें टीवी सीरियल्स का ही याद दिलाता है। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर से मैं इसे पूरी तरह से अप्रिशिएट करूंगा कि नितेश तिवारी ने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है इस कॉन्सेप्ट का। फिर आता है इस वीडियो का सबसे इमोशनल सीन, जब प्रभु श्री राम नाव में बैठकर वनवास की तरफ जा रहे होते हैं, तब उन्हें एक पुकार सुनाई देता है राम नाम का। यह आवाज उनके पिताजी दशरथ का ही हो सकता है। यहाँ पर रणबीर कपूर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इस पर साफ साफ एक रिश्ता हमें दिखता है। इससे हमें ये पता चलता है कि नितेश तिवारी इमोशनल सीन बहुत ही अच्छे बना सकते हैं, और यह चीज हमें पता ही नहीं बल्कि पूरा महसूस होता है पूरे इस सीन में। अगर आप नितेश तिवारी का नाम पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न्स, दंगल, छिछोरे, बवाल जैसे कंटेंट बना चुके हैं।
इनमें से आपको मैं सिर्फ 3 ही मूवीज इनका रिकमेंड करूंगा, चिल्लर पार्टी, छिछोरे और बवाल। और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाली दिवाली तक आप ये तीनों फिल्में खत्म कर दोगे। इससे आपको इस डायरेक्टर का विजन का पता चल जाएगा कि ये किस तरह से और किस लेवल पे फिल्में बनाते हैं। भले से इनके पास बजट बड़ा हो या ना हो, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। टीजर पर वापस आकर बात करते हैं रावण के बारे में। रावण का लुक हमें इसमें दिखाया नहीं गया ऑफिशियली, लेकिन उससे भी अच्छा हमें कुछ देखने के लिए मिलता है, वो भी रावण से ही रिलेटेड। उसका पुष्पक विमान, इसे बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। ऐसा मैंने एक ग्राफिक नोवेल में देखा था। ग्राफिक नोवेल का नाम है रामायण 3392D और इस बुक को क्रिएट किया था और शेखर कपूर ने, और इसे स्क्रिप्टिंग की थी शामिक दास गुप्ता ने, और इसके इलस्ट्रेटर थे अभिषेक सिंह। रावण के पुष्पक विमान के जैसा ही मैंने कुछ इस ग्राफिक नोवेल में देखा था। अगर आपने ये बुक पढ़ी हो या फिर देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिर ये पुष्पक विमान का जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया है। और इसके बाद टीजर यहीं पे समाप्त होती है। इसके VFX और ग्राफिक्स के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्लेड रनर 2049, डंकेक, चेन्निबल, फाउंडेशन, द लास्ट ऑफ अस, ड्यून पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे मूवीज में VFX और ग्राफिक्स देने वाला स्टूडियो ये रामायण भी संभाल सकता है। मुझे उम्मीद है नमित मल्होत्रा पे। उन्होंने ही ब्रह्मास्त्र मूवी का VFX संभाला था, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी की कहानी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका VFX टॉप नॉच था। हालांकि नमित मल्होत्रा ने जो इस रामायण का बजट बताया है के हिसाब से टीजर इतना ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी टीजर आपको बार बार देखने का मन करता है, क्योंकि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छे से की गई है। इस टीजर को देख करके हमें एक अलग ही एहसास होता है, ना कि आदि पुरुष के टीजर के जैसा सदमा लगता है। और मुझे नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी पे पूरी तरह से उम्मीद है कि वो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। तो वेट करते हैं दिवाली तक, जब हमें ये फिल्म देखने के लिए मिलेगा। ट्रेलर के आने तक इसके VFX पर कुछ भी बोल नहीं सकते। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते किसी दूसरे वीडियो में। आपका क्या कहना है इस रामायण के बारे में, और कौन सा रामायण आपका सबसे फेवरेट है, ये सब चीजें आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए। लेकिन जाते जाते इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।